Hey, myself Aditya Tiwari. I am a BBA graduate from IP University, currently pursuing MBA. Hey guys, so ये आपकी रहने वाली है द लास्ट मिनट सर्वाइवल सीरीज़ की पार्ट 4, जिसमें मैं आपको 3 सब्जेक्ट बताने वाला हूँ, उनके इम्पोर्टेंस बताने वाला हूँ टॉपिक्स। तो जैसे आपका पहला सब्जेक्ट जो आपका पहला सब्जेक्ट है वो आपका BBA का है, वो आपका सेकेंड ईयर बिजनेस एनालिटिक्स का है। तो BBA सेकेंड ईयर का बिजनेस एनालिटिक्स एक सब्जेक्ट रहने वाला है। जो दूसरा सब्जेक्ट आपका रहने वाला है वो आपका रहने वाला है HRM। ये भी अगेन BBA का है और ये फर्स्ट ईयर का है सब्जेक्ट है। ये मेरे टाइम पे तो इलेक्टिव मिलता था सेकेंड ईयर के एंड में, फोर्थ सेमेस्टर में ये इलेक्टिव मिलता था, बट अब ये फर्स्ट ईयर में शिफ्ट कर दिया है। एंड जो आपका थर्ड सब्जेक्ट रहने वाला है वो आपका BCom का रहने वाला है, BCom ऑनर्स का, विच इज़ इंट्रो टू डेरिवेटिव्स रहने वाला है। तो जो आपका पहला सब्जेक्ट है बिजनेस एनालिटिक्स, इसके लिए आपको यूनिट 1 में इवोल्यूशन और बिजनेस एनालिटिक्स पढ़ना है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डाटा एनालिटिक्स पढ़ना है, ठीक है। मतलब सजेशन यही रहेगी कि पूरी यूनिट 1 पढ़ लिए, क्योंकि यूनिट 1 थोड़ी इजी रहती है। यूनिट 1 एंड यूनिट 4 से मोस्टली क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यूनिट 1 से तो आता ही आता है क्वेश्चन। फिर यूनिट 2 डेटा मॉडलिंग एंड डेटा विजुअलाइजेशन हो गया, ठीक है। फिर यूनिट 3 वेरिएंस हो गया, लीनियर रिग्रेशन हो गया, फिर मीन मोड मीडियम हो गया। फिर यूनिट 4 हो गया स्टार स्कीमा हो गया, डेटा माइनिंग हो गया, डिफरेंस बिटवीन डेटा माइनिंग एंड वेयर हाउस हो गया, डेटा माइनिंग ट्रेंड्स हो गया, जैसे ETL ELT कॉन्सेप्ट हो गया। तो ये यूनिट 4 भी आप पूरी पढ़ लें, क्योंकि थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। एंड डेटा विजुअलाइजेशन एंड डेटा वेयर हाउस के बीच में आपका डिफरेंस आ सकता है, सॉरी डेटा मॉडलिंग एंड डेटा वेयर हाउस के बीच में डिफरेंस करके क्वेश्चन आ सकता है। सो वो दोनों भी अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद उसके बाद सेकेंड टॉपिक पे आ जाते हैं, जो आपका रहने वाला है HRM में आपको पहली यूनिट में रिलेवेंस ऑफ HRM पढ़ना है, विद अदर मैनेजमेंट फंक्शन हो गया। फिर HRIS पढ़ना है, HRM इंफॉर्मेशन सिस्टम जो रहता है। फिर EHRM क्या होता है, VRS क्या होता है, HRM के इम्पोर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, लिमिटेशंस, ये क्या होता है, ये सब भी पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आता ही आता है मोस्टली। फिर यूनिट 2 में इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कर लेना। मेरे टाइम पे ये आया था रिक्रूटमेंट का क्वेश्चन, तो ये अच्छे से कर लेना। फिर रिटेंशन हो गया, ओरिएंटेशन हो गया, जॉब एनालिसिस हो गया, जॉब डिस्क्रिप्शन हो गया, जॉब स्पेसिफिकेशन हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर यूनिट 3 में सेंसिटिव ट्रेनिंग हो गया, कल्चरल शॉक हो गया, TPO हो गया, गो थ्रू ऑल टेक्निक्स हो गया, ये सारी चीज़ें कर लेना। फिर ट्रेनिंग डेवलपमेंट के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। यूनिट 4 परफॉर्मेंस लिंक्ड हो गया, जैसे कंपनसेशन हो गया, इंसेंटिव्स हो गया, ये सारी चीज़ें कर लेना। फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल भी इंपॉर्टेंट है, HRM ऑडिट भी। छोटे मतलब जो एक क्वेश्चन बनता है ना का 5 मार्क्स का, उसमें ये पूछा जा। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको इसकी PDF चाहिए या इफ़ यू वांट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देन यू कैन कमेंट एंड आई विल शेयर विद द गूगल लिंक।